उस समय लक्ष्मण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब श्री राम से पिता के वचनों को सुना तो वे क्रोध से पागल हो उठे और बोले, लगता है वृद्धावस्था में पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अन्यथा निर्दोष श्री राम को उनके अधिकारों से वंचित करके उन्हें वनवास क्यों देते। ज्येष्ठ होने के नाते श्री राम का ही राजगद्दी पर अधिकार है, महाराज उसे भरत को नहीं दे सकते। भैया, आप अपने को राजा घोषित कीजिए, फिर जो भी आपका विरोध करेगा उससे मैं निपट लूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसे अवसरों पर मनुष्य को सदैव धैर्य रखकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हिंसा का विचार त्याग दो। यदि मैं अपने पिता का वचन पूरा न कर सका तो यह मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपको छोड़कर तो मुझे अमृत भी स्वीकार नहीं। अच्छा प्रिय भाई, तुम्हारा साथ मुझे सांत्वना देगा। इतना कहकर श्री राम ने अपनी माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा मांगी। माता कौशल्या ने जब अपने पुत्र का निश्चय अडिग देखा तो कहा, ठीक है राम, तुम अपना निश्चय नहीं बदल सकते तो मुझे भी अपने साथ वन में ले चलो। पुत्र होते हुए उससे बिछो तो पुत्र न होने की व्यथा से भी कहीं अधिक असहाय है। माँ पिताजी पहले ही बहुत व्यथित हैं। यदि तुम भी उन्हें छोड़कर चली जाओगी तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। तुम्हारा स्थान उनके पास है। मुझे सब आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। जाओ पुत्र, पर्वतों, समुद्रों, नदियों, व्योममंडल, रात्रि दिवस और नक्षत्रों के देवता वन में तुम्हारी रक्षा करें। राम अपनी माता कौशल्या से विदा लेकर सीता के पास पहुंचे। सीता ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। तब वह अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा लेने के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचे। राजा दशरथ उन तीनों को देखकर उठे, लेकिन दूसरे ही क्षण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने तुरंत आगे बढ़कर अपने पिता को संभाला और उठाकर धीरे से सैया पर लिटा दिया। कुछ ही क्षणों में वह होश में आए और बोले, राम, कैकेयी ने मुझे छला है। तुम मेरी सारी संपत्ति और पूरी प्रजा साथ ले जाओ। जिस वन में तुम्हारा वास होगा वही तुम्हारा राज्य होगा। नहीं पिताजी, मेरे लिए वन में धन का क्या काम। वन में तो मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा। आप मेरे लिए वनवास के कपड़े मंगवा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राम की बात सुनकर रानी कैकेयी जल्दी से तीनों के लिए भगवा वस्त्र ले आई और बोली, लो राम, अपने राजसी वस्त्र उतार कर ये वस्त्र धारण कर लो। जो आज्ञा माता। यह कहकर श्री राम ने माता कैकेयी से वे वस्त्र ले लिए। श्री राम ने जब वह वस्त्र सीता को पहनने के लिए दिए तो सीता ने कहा, मुझे तो ये वस्त्र पहनने नहीं आते, इसलिए माताजी आप बता दें ये कैसे पहने जाएंगे। आओ बेटी, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इतना कहकर कुटिल मंथरा सीता को अपने साथ ले गई। थोड़ी ही देर में तीनों ने जब वस्त्र पहन लिए तो राम अपने पिता राजा दशरथ और माता कैकेयी से जाने की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। श्री राम, सीता और लक्ष्मण मुनियों का सा वेश धारण किए हुए राजमहल से बाहर आए और रथ में जाकर बैठ गए। सबने सीता को अनेक प्रकार से समझाया, उन्हें वन के कठिन दुखों के बारे में बताया और सास ससुर एवं पिता के घर के सुखों के विषय में अवगत कराया। किंतु सीता अपने पति के साथ वन जाने के अपने निश्चय पर अडिग रही। उनके मन में श्री राम के प्रति ऐसा अनुराग था कि उन्हें घर के तमाम सुख सुगम नहीं लगे और वन में जाना उन्हें दुर्गम नहीं लगा। राजा दशरथ विरह से व्याकुल होने के कारण कुछ बोल नहीं सके और उदास नेत्रों से उन तीनों को जाता हुआ देखते रहे और सोचने लगे, अपराध कोई करे और कोई उसका फल भोगे, यह कैसी विचित्र लीला है भगवान की। यही सोचते सोचते वह फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें सबसे ज्यादा दुख सीता के वन जाने का था। इधर अयोध्या वासियों ने जब अपने प्रिय राम को वन के लिए जाते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उनमें से एक व्यक्ति ने रोते हुए कहा, पहले राम के पीछे पीछे चतुरंगनी सेना चलती थी,
आज केवल सीता और लक्ष्मण उनके साथ चल रहे हैं। क्या हमने सारी सजावट अपने राजकुमार को वन में भेजने के लिए की थी? राज दरबार के एक सेवक ने कहा। उसी क्षण एक सामंत ने अपनी शंका व्यक्त की। राम सदाचारी, दयालु, विद्वान, सत्यवादी और संयमी हैं। महाराज ने ऐसे योग्य और प्रिय पुत्र को कैसे वनवास दे दिया? तभी सभी नगरवासी एकाएक भावुकता से भरकर एक स्वर में बोल उठे, चलो भाइयों, हम सब भी अपना घर त्याग कर अपने राम के साथ बन चलते हैं। अनेक लोग आंखों से नीर बहाते हुए श्री राम के रथ के साथ चल पड़े। बाकी के लोग आंसू बहाते हुए वहीं रुक गए।